हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स मैराथन क्लास का पार्ट 6 देखने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के क्लास में आप लोग को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से आप लोगों को पता था, कितने क्वेश्चन को आप लोग पहले से याद करके रखे थे। चलिए शुरू करेंगे। 175 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का जो आपका क्लास है वो 176 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 176 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ जो आपका 76 का सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे नियामक के रूप में। भारी जल का जो प्रयोग है न्यूक्लियर रिएक्टर में नियामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 77 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, मतलब परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम या फिर जलने वाली गैस। क्या सही आंसर होगा। हम यहाँ पर आपको बता दें कि 77 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। रखेंगे यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 78 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग, ये आपको बताना है यहाँ। तो 78 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। विमंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके नेक्स्ट 79 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यमवर्ती प्रास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है। तो कौन सा, जैसे आपका अग्नि, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है और ये नाग, कौन सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका 79 का जो सही आंसर होगा बी होगा, याद रखिएगा। अग्नि जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 80 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं। ज्यामिति का जनक कौन है, मतलब आप सभी ज्यामिति पढ़े होंगे, तो ज्यामिति का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया। तो 80 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यूक्लिड ने ज्यामिति का शुरुआत किया था। और आपको पता होना चाहिए कि ज्यामिति का जो एक तरह से कंसेप्ट शुरू करने का जो काम है वो यूक्लिड ने किया था। और आप जो है क्लास 9th के अंदर पढ़े भी होंगे यूक्लिड का ज्यामिति, ठीक है। यूक्लिड का ज्यामिति जो है बेसिक कंसेप्ट वहाँ पर कुछ आप पढ़ाई किए होंगे, तो याद रखेंगे कि ज्यामिति का जनक जो है कौन है, यूक्लिड है। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 81 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहाँ त्वरित झंझा आती है, जहाँ पर त्वरित झंझा आती है। तो यहाँ 81 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, याद रखेंगे। आइसोब्रोन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 82 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तापमान घटने के साथ, यहाँ पर आपको हल्का टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझने की कोशिश करेंगे। तापमान घटने के साथ साथ किस वस्तु का प्रतिरोध, यहाँ पर किसी नहीं होगा, किसी होगा, ठीक है। तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ती है, ये आपको बताना है। तो 82 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे घटता है। अगर तापमान घटेगी तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 83 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया। तो 83 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जोसेफ अस्पडीन, ठीक है। जोसेफ अस्पडीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 84 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया और आप लोगों को बता दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और काफ़ी मेहनत करके सिलेक्ट किया जाता है क्वेश्चन, केवल वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं जो कि
आपके काम के लायक है। ठीक है, बहुत सारे चैनल पर हम देख रहे हैं कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी बताया जा रहा है, कहीं से क्वेश्चन उठा लिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि अगर आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स देख सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा सभी सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी सब्जेक्ट का जो है क्रैश कोर्स करवाया गया चैप्टर वाइज। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वहाँ से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 84 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। सबसे अधिक प्रदूषित करती है पानी को, इस तरह से आप समझ लीजिए वो कौन सा धातु है। तो 84 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 85 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की जो प्रक्रिया है, इसको सतत प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो 85 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे न्यूट्रॉन की। किसके? न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 86 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो आपका 86 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि जितना ही अधिक आप ध्यान से देखते हैं उतना ही अधिक आपको याद रह पाएगा, उतना दिनों तक आप याद रख पाएंगे। 87 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। तो उसका कारण क्या है। तो 87 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, संलयन अभिक्रिया। सौर ऊर्जा में जो सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो किसके कारण है, संलयन के कारण है। आप इसको नाभिकीय संलयन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 88 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है वो निर्गम उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका 88 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 89 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश हो, तापमान हो, वर्षा हो, दाब हो, वायु हो, सब मिलकर के एक साथ क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर 89 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, रखेंगे जलवायुवीय कारक। क्या बनाते हैं, जलवायुवीय कारक बनाते हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपके 90 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल्का बड़ा कर देते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। अभी आप पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, जितने भी तारा हैं उसके बारे में अभी आप ज्ञान ले रहे हैं, ग्रह के बारे में जान रहे हैं, उपग्रह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले किसने सौर प्रणाली की खोज की, इसके बारे में ब्रह्मांड के बारे में जानने का जो इच्छा है सबसे पहले किसने जताया और सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज किसने की, यही आपको बताना है। तो 90 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, देखेंगे केपलर यहाँ जो है आपका बिल्कुल सही होगा, आंसर होगा, जो कि सौर प्रणाली का खोज सबसे पहले किए थे। 91 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या जो है द्योतित करता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो उस टाइम पर 2G ही था, लेकिन अब तो आपके पास सभी समझते होंगे 4G तो एकदम दनादन चल रही है, अब 5G का कंसेप्ट भी जो है आने वाला है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइम पर 2G ही था जिस टाइम पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो आपका 4G 5G का ज़माना है, तो हम जो बोलते हैं 2G 3G 4G 5G, तो इसमें G क्या है, G अक्षर किसको दर्शाता है, ये किसका द्योतक है, मतलब जी का मतलब क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो 91 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, जनरेशन को, किसको, जनरेशन को। 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, अब तो
5G आने वाला है। 5G आएगा तो बहुत फास्ट नेट आपका काम करेगा। अभी जो आप 1 MB 2 MB पर सेकेंड का स्पीड काम चला रहे हैं वो हो जाएगी 15 MB 20 MB पर सेकेंड का स्पीड, अगर 5G आपके यहाँ लॉन्च हो गया तो, ठीक है। उसे 5G प्लान पे काम जो है चल रहा है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 192 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। ऑटो हॉर्न जो है किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, कौन, तो ऑटो हॉर्न ने। तो 92 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे एटम बम बनाने के लिए। एटम बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे आपके 93 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है। MCF जनरली आपको बताना है कि MCF का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो यहाँ आपका 193 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे हासन कर्नाटक में। कहाँ, हासन जगह है कर्नाटक राज्य के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे आपके 94 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती हैं जब उसमें, तारकोल वाली जितने भी सड़क होंगे जिसको आप पिच कहते हैं, तो उस सड़क में टूट फूट कब होती है। तो 93 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 94 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। लिखेंगे सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, अगर पानी उस पर जम जाए तो जो तारकोल है वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है, उतना वो काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो टूट फूट जाती हैं। पानी उस पर नहीं जमना चाहिए, ठीक है। इसी कारण देखते होंगे जो भी आपके तारकोल वाली सड़क होती होगी, अगर वो जितने भी चौड़ी है वो हल्का इस टाइप से क्या होती रहती है, झुकी होती है दोनों तरफ, ताकि इधर का पानी इधर चला जाए, इधर का पानी इधर चला जाए। इसके कारण से उस पर जो है इसको हल्का ढाल दे करके बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 95 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे घनत्व को मापने के लिए। किसको मापने के लिए, घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके नेक्स्ट जो है 96 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 96 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि सूखी बर्फ क्या है, सूखी बर्फ जो है वो क्या है। तो 96 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो। सूखी बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 97 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। अग्नि 2 जो मिसाइल है वो किस टाइप का मिसाइल है, ठीक है। तो 97 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, डैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये जो अग्नि 2 मिसाइल है वो धरती से धरती पर ही मार कर सकती है, हवा से हवा में मार नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके नेक्स्ट 98 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। जो घरेलू प्रशीतक होते हैं उसमें, जैसे कि आपके AC हो गए, आपके फ्रिज हो गए, इस सब में कौन से प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। तो 98 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे फ्रेयॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, देखेंगे आपके 99 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। तो यहाँ पर 99 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे आकृतिक निरूपण। आकृतिक निरूपण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 200 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, ठीक है। ये के होगा, तो आपको सिंपली बताना है कि एस चंद्रशेखर का नाम जो है निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 200 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे खगोल भौतिकी के रूप में। किसके, खगोल भौतिकी के रूप में इनका नाम जो है प्रसिद्ध है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा वहाँ से। अगर आप पूरा तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।